दोस्तों आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज जो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, जब भी हम खेत में घर बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, क्योंकि अगर खेत में घर बना रहे हो तो फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, घर आपका कोलैप्स भी हो सकता है, तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती है। दूसरा, आज हम बात करेंगे जो हम कौन सी मिट्टी हमारे घर के लिए सही होती है। मैं किसी ब्लैक कॉटन सॉइल या रेड सॉइल या जो मुरम होती है, कौन सी मिट्टी पे अगर हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं वो सेफ़ रहेगा, फाउंडेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, और भी काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो में से मिलेगा, क्योंकि अगर घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो ध्यान आपको ज़रूर देना पड़ेगा। जो आपका वाटर लॉक्ड एरिया है, जहाँ जहाँ पे ज़मीनी मतलब पानी ऊपर रहता है, जहाँ चावल के खेत हो गए, ऐसी जगह पे काम करने से पहले आपको क्या देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर ऐसे एरिया में की जाएगी तो उसके घर में क्रैक्स आना गारंटी है। और दूसरी, डैम्पनेस, मतलब जो पपड़ी बनती है वो चीज़ें, ये सब उस घर में दिखती है। मेन रीज़न रहता है क्रैक और डैम्पनेस। बाकी तो ऐसे एरिया में घर बनाना सेफ भी नहीं रहता है कि जहाँ कोइजिव सॉइल हो, जहाँ कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल हो, जहाँ जहाँ पानी भरा रहता हो ज़मीन पे, जहाँ जहाँ पे रोड से ज़मीन नीचे हो, ऐसी जगह पे घर बनाना रिस्की रहता है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। आज मैं बताऊंगा कि आपको ऐसी जगह पे घर बनाना हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है फिर घर बनाना है, और क्या बेसिक डिटेल उसमें रहेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ऐसे जगह पे अगर आपको घर बनाओ, दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक क्रैक्स और दूसरी डैम्पनेस। पहले हम क्रैक से निपट लेते हैं, फिर मैं डैम्पनेस से बताऊंगा। क्रैक से निपटने के लिए आपको क्या करना है, कभी भी ऐसी जगह पे घर बनाओ अगर आप, तो आपको जो ग्राउंड लेवल होगा, ठीक है, सुनते हैं ना ध्यान से क्या बोलूँ मैं, जो ग्राउंड लेवल होगा उससे 5 से 6 फुट नीचे जाना है फुटिंग के लिए। फुटिंग और जो आपका प्लिंथ लेवल रहेगा 5 से 6 फुट नीचे गए। फुटिंग देनी है आपको कम से कम कोई 4 फुट बाय 4 फुट की, मतलब 1200 mm बाय 1200 mm की आपको फुटिंग देनी है, जितनी रिक्वायर्ड हो। मतलब या तो आप कोई आर्किटेक्ट हायर कर लो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको हर 3 से 4 मीटर पे कॉलम देना है। ठीक है, रेडी। जो जिसकी फुटिंग का साइज रहेगा 1200 बाय 1200 mm या 4 फुट बाय 4 फुट, ये कर दिया, फुटिंग हो गई। वहाँ से आपको प्लिंथ स्टार्ट करना है। लेकिन प्लिंथ वो आप कोई दिक्कत नहीं अगर आप स्टील ऊपर आके प्रोवाइड करना चाहते हो, लेकिन उस लेवल से प्लिंथ आप फिलिंग करना स्टार्ट कर दो। प्लिंथ का अगर आपको साइज़ ठीक है तो 1.5 फीट आप स्टार्ट कर दो नीचे से, 1.5 फीट। बाकी उसकी हाइट ले जाओ कहाँ तक, ग्राउंड लेवल तक। कॉलम तो हम नीचे से लेके आ रहे हैं, कितने 5 से 6 फुट से नीचे से कॉलम हम लेके आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पहुंच के वहाँ हमारा प्लिंथ आ गया, जिसमें हमने सिर्फ कंक्रीट की है, कोई इसमें स्टील नहीं डाला है। ये बन गई हमारा बेस, फाउंडेशन बन गई। उसके बाद जैसे आप ऊपर लेवल पे पहुंचो, ग्राउंड लेवल पे, वहाँ आप प्लिंथ बीम प्रोवाइड करो अच्छे से, उसमें स्टील रॉड प्रोवाइड करो कम से कम 16 mm के 3 नग ऊपर 3 नग नीचे, क्योंकि यही मेन चीज़ इस घर की क्या होगी, वो फाउंडेशन जो हमने 1200 mm बाय 1200 mm या 4 फुट बाय 4 फुट की दी है। फिर हमारा प्लिंथ बीम जो भी क्रैक को बचाएगा, मतलब अगर नीचे सेटलमेंट, क्योंकि ऐसी सॉइल में सेटलमेंट एक्सेप्टेबल होती है 65 mm से 100 mm, तो इतनी सेटलमेंट इस जगह पे देखी जाती है, इतना मिट्टी बैठती, इतनी फाउंडेशन बैठती है ऐसी जगह पे, तो इतनी बैठेगी तो उसको काउंटर कौन करेगा, वो करेगा हमारा प्लिंथ बीम और हमारी फाउंडेशन। तो प्लिंथ बीम ऐसी जगह पे बहुत मेन रोल अदा करता है, मेन ज़रूरी है ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड करना। अगर आपने ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम प्रोवाइड नहीं किया, सीधा ब्रिक वर्क किया नीचे से और उसके सैंड फिलिंग करके नीचे दीवार उठा दी, मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इस जगह पे, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जो ईंटों से बना होता हो, इस जगह पे कभी पास सक्सेसफुल नहीं होगा, वो फेलियर ही जाएगा, क्योंकि इसमें क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे। क्योंकि एक जगह पे सेटलमेंट होगी, आपको विंडो के पास क्रैक्स दिखेंगे, काफ़ी जगह क्रैक्स आपको दिखेंगे। तो ऐसी जगह पे आपको फुटिंग देनी है प्लिंथ बीम के साथ। क्लियर। तो ये हो गया जब हमने प्लिंथ बीम दे दिया। फिर इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर पॉसिबल हो तो ऐसी जगह पे प्लिंथ बीम देके कॉलम का सरिया करके
तो उसको 5 से 6 महीने जगह छोड़ देनी चाहिए, मतलब उसको अपनी हालत पे छोड़ देना चाहिए। एक उसमें जो भी सीज़न चल रहा होगा 6 महीने तक उसको छेड़ना नहीं है। देख उसके बाद जो उसमें बन गया होगा सिस्टम, उसके बाद 6 महीने के बाद आपको उसमें ब्रिक वर्क करना है। ये अगर आप कर सकते हो, ऐसा कोई मतलब इतना कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो वो एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलेगा, क्रैक्स के और चांसेस कम हो जाते हैं। जब आपने ऐसा कर लिया, फिर हम जब उस पर ब्रिक वर्क करेंगे, जैसे ही ब्रिक वर्क किया 2400 पे नीचे से 7-8 फुट पे आपको लिंटल प्रोवाइड करना है, वो मस्ट है। लिंटल आपको प्रोवाइड करना ही करना है। उसमें आपको क्या करना है, 12 के 2 रॉड ऊपर, 12 के 2 रॉड नीचे, मतलब 2 रॉड ऊपर 2 रॉड नीचे, पूरे फेरी में एक टाई कर देना है। टाई बीम की तरह, हम लिंटल बीम को टाई बीम भी बोल सकते हैं। एक टाई कर देना है पूरी बिल्डिंग को। उससे भी क्या होगा, क्रैक के चांसेस और कम हो जाएंगे। मतलब हमारा नीचे प्लिंथ भी आ गया, टाई बीम भी आ गया, और जब हम ऊपर स्लैब बनाएंगे उसमें बीम आएंगे, तो एक हमारा सेफ स्ट्रक्चर हो जाएगा वाटर लॉक्ड एरिया में, जहाँ पानी रहता है उस एरिया में। उस एरिया में क्या होगा, वो मतलब एक कॉम्पैक्ट चीज़ बन गई, जिससे ना तो वो नीचे बैठेगी ना कुछ। और इसको अगर उस एरिया में और ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉटन पानी रहता है, जहाँ और ज़्यादा मिटीलिटी है, मतलब वाटर टेबल है ऊपर है, तो उस एरिया में क्या करना है, जब आप फाउंडेशन का 5 से 6 नीचे जाओगे, 5 से 6 फुट नीचे जाओगे, तो जो आपकी फुटिंग होगी 4 फुट बाय 4 फुट की, उसमें 5 से 6 फुट में जब जाओगे तो उसमें आपको पत्थर प्रोवाइड करना है। जो पत्थर रहता है ना, मतलब जो अच्छा पत्थर जो 5% से कम पानी सोखता हो, ऐसा पत्थर, जो मतलब ऐसे एक पत्थर रहता है जो भी ऐसे सीमेंट की तरह दिखता है, वो पत्थर जैसे आप सामने देख रहे हो, ऐसा पत्थर आप यूज़ कर सकते हो। ये पत्थर आपको नीचे डाल देना है। उसके ऊपर पीसीसी की लेयर रखनी है एक आपको, जो M7.5 की रखो या M10 की रखो, ये रख के उसके ऊपर आपको जब हो जाएगी पीसीसी, उसके ऊपर सरिया बांध के फिर आपको फुटिंग करनी है। और पॉसिबल हो इसमें फ्लैट फुटिंग करो, मतलब जो हमारी फ्लैट फुटिंग रहेगी, जिसकी आप जो डेप्थ रखोगे वो आप कम से कम 200 mm आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर मैंने जैसे पहले बताया वो फॉलो करना है, तो आपकी फाउंडेशन सेफ रहेगी, उसमें कोई भी सेटलमेंट के चांसेस कम होंगे। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये ऐसा ही एक वाटर लॉक्ड एरिया था जहाँ पानी रहता था, इसमें हमने यही प्रोसीजर कराया। नीचे पत्थर का हमने पहले स्टार्टअप बनाया, उसके ऊपर फाउंडेशन की, उसके ऊपर जो हमारा प्लिंथ बीम आया ऊपर तक, उसके ऊपर हमने जो स्टील वाला RCC वाला प्लिंथ बीम दिया, उस पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे यहाँ जब हम इस लेवल पे आ गए, जैसे मैंने कहा ग्राउंड लेवल पे पहुँचने के बाद हमें RCC का प्लिंथ बीम देना है। उसके बाद हमारा कम से कम ग्राउंड लेवल से ऊपर 4 फुट और उठना है। ग्राउंड लेवल से 4 फुट, अगर 4 फुट वहाँ पे उठना है जहाँ रोड लेवल नीचे होगा, वहाँ जहाँ पे अगर हमारा ग्राउंड लेवल से रोड लेवल है 7 फुट, तो आपको जो फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से, हमारा रोड कितना है 7 फुट है ना, तो आपकी ये होनी चाहिए कम से कम 10 फुट ऊपर उठना है आपको। फिर आपका सेफ्टी फैक्टर है कि अंदर आपके घर में पानी नहीं घुसेगा डायरेक्ट, कहाँ से, रोड से पानी अंदर नहीं आएगा, और नीचे फाउंडेशन में पानी जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ कहूँगा, जिनको अभी मैं बताने वाला हूँ प्लिंथ प्रोटेक्शन के बारे में। जिनको प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देखो प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है। इसमें ऐसी जगह पे प्लिंथ प्रोटेक्शन मस्ट प्रोवाइड करना है आपको, मतलब प्लिंथ प्रोटेक्शन के बिना ऐसी जगह पे कोई सेफ्टी फैक्टर नहीं है। क्योंकि प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या करेगा, जो भी आपकी फाउंडेशन या प्लिंथ बीम होगा, नीचे जो हमने कच्चा प्लिंथ बीम डाला है, जो कंक्रीट किया है, मास कंक्रीट सिर्फ, उसमें पानी जाने से रोकेगा, आपकी फुटिंग में पानी जाने से रोकेगा, तो नीचे सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन भी इसमें प्रोवाइड करना है। ये हो गया हमारा क्रैक का इलाज, और सेफ्टी होगी हमारी फुल। अभी बढ़ते हैं डैम्पनेस की जगह तरफ, जहाँ पपड़ी होती है, जिस वजह से ऐसे एरिया में पपड़ी, जो आपकी दीवारों का प्लास्टर निकलने लग पड़ता है, क्रैक पड़ने लगते हैं छोटे छोटे पपड़ी की तरह। तो उससे निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपका RCC वाला प्लिंथ प्रोटेक्शन हो जाता है, अगर आपको हाइट ऊपर करनी है तो ब्रिक के रद्दे हम लगाते हमने देखा होगा कई जगह क्या किया होता है, ब्रिक ऊपर तक ब्रिक की होती है, फिर प्लिंथ बीम किया जाता है। तो यही फंडा है, क्यों किया जाता है, हाइट बढ़ाने के लिए, कि आपका रोड का लेवल ऊपर है, जहाँ आपको नीचे से थोड़ा हाइट पे घर रखना है, तो वही करना है। जैसे आपने प्लिंथ प्रोवाइड किया, उसके ऊपर आपको सिर्फ ब्रिक वर्क, जहाँ तक जिस लेवल तक आपका ब्रिक वर्क स्टार्ट होने वाला, जिस लेवल के बाद
तो वहाँ पे आपको डीपीसी प्रोवाइड करनी है, डैम प्रूफ कोर्स। जिसको नहीं पता है डैम प्रूफ कोर्स क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखो। आपको वहाँ डीपीसी जरूर मस्ट प्रोवाइड करनी है। डीपीसी के बिना कोई भी घर उसका 50% हो जाता है उसकी शक्ति, क्योंकि डीपीसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो डैम्पनेस है वो घर को ख़त्म कर देती है। आपके घर की मतलब काफ़ी स्मेल हो जाएगी, काफ़ी उससे बीमारियां हो सकती हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें होती हैं डैम्पनेस से। तो वही चीज़ को ख़त्म करना है, हमको डीपीसी प्रोवाइड करनी है। जहाँ तक हमारा लेवल उठाना है, उसके बाद ब्रिक वर्क स्टार्ट होने वाला है, वहाँ आपको डीपीसी कैसे प्रोवाइड करनी है। 3-4 किस्म की डीपीसी आती है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप देख भी सकते हो वीडियो। बाकी आपको 2 इंच का कंक्रीट का माल बनाना है, अच्छा M20 का या M15 का, जो भी आपको प्रेफरेबल हो। M15 जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक इम्परमेबल मेम्ब्रेन बनानी है कि पानी नीचे से ऊपर सोख के ना जाए। तो जो 2 इंच का आप कंक्रीट बनाओगे, उसमें आपको डॉक्टर फिक्सिड का केमिकल आता है, या फोसरॉक का, जो भी कंपनी वहाँ अवेलेबल है, उसका केमिकल मिक्स करके एक अच्छी सी लेयर आपको बनानी है। प्रॉपर वे से उसको वाइब्रेट कर लेना है कि उसमें से नीचे से पानी ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और पॉसिबल हो जहाँ जहाँ ईंट आपकी मिट्टी के साथ टच होगी वो वाली, वहाँ आप प्लास्टर कर लो पहले, या कोई भी जो प्लास्टिक की शीट्स आती हैं वो प्रोवाइड कर लो। फिर उसके बाद मतलब जो ईंटें आपकी स्टार्ट होंगी जहाँ से, वहाँ पानी नहीं लगना चाहिए। मतलब नीचे की 4-5 ईंटें जो मिट्टी के साथ टच हो रही हैं, जहाँ प्लिंथ बीम है, वहाँ बिल्कुल आपको ऐसा मटेरियल बना देना है कि नीचे से पानी ऊपर जाए ही नहीं। तो यही बेसिक रहता है फंडा, कि एक तो आपको क्रैक से बचने के लिए बताया मैंने, दूसरा डैम्पनेस से बचने के लिए। तो यही है, बाकी कॉल जो भी उधर होगा वो बेयर करेगी फुटिंग और कॉलम। आपकी मतलब सेटलमेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। यहाँ ऐसे एरिया में आपको कभी भी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाना है, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये तो हमारी बात होगी कि आपको खेत में घर बनाने से पहले क्या ध्यान देना है। अभी हम बात करते हैं कि कौन सी मिट्टी सही है, क्या चीज़ें ध्यान देनी है, डेप्थ कितनी रखनी है, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करें। घर की फुटिंग सेफ होगी तो पूरा घर सेफ रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फुटिंग की डेप्थ कितनी सेफ रहेगी आपको डालने में, और दूसरी कौन सी मिट्टी सही है, कितनी डेप्थ तक आपको खुदाई करनी है, फिर फुटिंग करनी है, उसकी फाउंडेशन बनानी है। तो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पूरी रिपोर्ट तैयार की है कि लेयर वाइज मैंने बताया है 6 जोन होते हैं हमारे, उसमें कौन से जोन में आपको फुटिंग डालनी चाहिए कि आपके क्रैक्स नहीं आएंगे। सामने आप देख रहे हो ये सेटलमेंट क्रैक्स है। कौन से होते हैं सेटलमेंट क्रैक? नीचे मिट्टी बैठ जाए अगर, तो हमारे ऐसे क्रैक्स होते हैं। नीचे धीरे से नीचे स्टार्ट होंगे, बड़े बड़े ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये अगर आपको इग्नोर करने तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर हम यहाँ पे फुटिंग बनाए गए, क्योंकि फुटिंग का साइज़ जितना भी रख लो, सरिया जितना भी रख लो, अगर आपने फुटिंग सही जगह नहीं बनाई ना, तो तब तो वो बैठेगी, और अगर बैठ गई तो क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सामने देखो एक रिपोर्ट तैयार की है आप लोगों के लिए, पूरी ये बनाई हुई है। इसमें देखो मैंने क्या किया है, जोन 4, जोन 5, 6, 4, 3, 2, 1, मतलब सब जोन बताए हैं। इसमें मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन से जोन में आपको घर बनाना है। फिर बाद में मैं आपको बताता भी हूँ कि मिनिमम आपको कितनी डेप्थ रखनी है फाउंडेशन की, कि कोई ज़्यादा खतरा नहीं होगा उसमें। तो सबसे पहले क्या है, जोन आप देख रहे हो 6 है। जो जोन 6 कौन सा हो गया, ये मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक पूरा मैंने इस पर रिपोर्ट बनाई है जो आपके काफ़ी काम आने वाली है। कंप्लीट वीडियो देखना। तो देखो है क्या, सामने आप देख रहे हो जोन 6। जोन 6 कौन सा हो गया? देखो जोन 6 वो हो गया जिसमें हमारी कोई भी फिलिंग हुई है सैंड की, जहाँ काली मिट्टी है उधर, जहाँ लाल मिट्टी है, जहाँ कोई भी सॉइल ऐसी है जिसमें एक भी पत्थर नहीं है। तो ऐसे में कभी भी आपको घर नहीं बनाना है। ये इसमें 0 चांसेस हैं आपके घर टिकने के। उसमें क्रैक आएंगे, उसमें घर कमज़ोर बनेगा। तो कभी भी ऊपर मतलब ऊपर कितना, 1 फुट से 2 फुट में कभी भी घर आपको नहीं बनाना है। 1 से 2 फुट में हमेशा क्या होता है, पानी से मिट्टी आई होगी, जहाँ वहाँ काली मिट्टी होगी, जहाँ वहाँ मिट्टी किसी ने डंप की होगी। फिर नीचे आते हैं जोन 5। जोन 5 कौन सा हो गया, जिसमें क्या होगा, पत्थर कितना होते हैं, जो साइज़ रहता है उनका 20 mm का, 10 mm, छोटे छोटे पत्थर होते हैं। मतलब उनका मास अगर हम कैलकुलेट करें, जो हमने टेस्ट से मैं जो बता रहा हूँ आपको रिपोर्ट बनाई है, सामने आप ड्राइंग में भी देख रहे हो, जहाँ मैंने पेंसिल है मेरी अभी, तो मतलब थोड़े बहुत पत्थर होंगे, बाकी मिट्टी होगी। तो वो जगह भी थोड़ी सेफ नहीं होती है, उसमें भी रिस्क होता है। वो जोन आपको कहाँ से दिखेगा, 1.5 फीट से 3.5 फीट, 2.5 फीट तक आपको ये जोन दिखेगा। कहाँ? जहाँ पे मतलब अगर हम mm में बात करें तो आपको 400 से 500 mm तक ऐसा जोन मिलेगा, जोन 5। तो उसमें कभी भी आपको घर नहीं बनाना है।
फिर अगर हम बात करें नीचे जोन 4 की, जो एक ठीक जोन है, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि इतना ज़्यादा रिस्की नहीं रहता, सेफ रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि सॉइल कौन सी है। सॉइल अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है जहाँ लाल मिट्टी है तो उसमें जोन 4 भी सेफ़ नहीं है मेरे ख्याल में। तो जोन 4 अगर मैं आपको क्लियर करूँ कि जोन 4 होता क्या है, उसमें क्या होता है जोन 4 में कि 50 से 80% उसमें पत्थर दिखता है आपको, और जो साइज़ होता है पत्थर का 20 से 60 mm का पत्थर आपको उसमें दिखने लग पड़ता है। मतलब आपको देखने में ही लग जाएगा कि इस मिट्टी में ज़्यादा पत्थर है। तो उसमें क्या होता है, वो हाईली कॉम्पैक्ट पैक्ड मिट्टी होती है। उसमें क्या होता है, जब बारिश वगैरह पड़ती है, पानी होते हैं, जो भी बीच में वॉइड्स होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, नीचे पत्थर होते हैं, तो एक हार्ड स्टार्टर नीचे बन गया होता है। जैसे ड्राइंग में आप देख रहे हो, एक मतलब रफ थोड़ी बहुत मिट्टी होगी ऊपर, बाकी नीचे पत्थर आपको दिखने में लगेगा। और कभी कभी क्या होता है, इस जगह को पहचानने के तरीके क्या है, बड़ा सा पत्थर आ जाता है, बाकी आपने मिट्टी निकाली, बड़ा सा पत्थर आया, उसको तोड़ना पड़ सकता है। तो ऐसी जो सॉइल होती है ना, वहाँ आप कर सकते हैं। वो आपको मिलेंगी 3 से 4 फीट पे। कहाँ पे? जो जगह अच्छी होगी, जहाँ काली मिट्टी, जहाँ जहाँ पानी होता है, जहाँ जहाँ लाल मिट्टी होगी, वहाँ पे आपको 3 से 4 फुट पे कभी भी फुटिंग नहीं बनानी है। मैं आगे बताता हूँ। अगर एक चीज़ और मैं आपको ऐड करूँगा, अगर जिसको चाहिए कि काली मिट्टी में कौन सी फुटिंग सही रहेगी, कैसे बनाएंगे, कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ये वीडियो जोन 3 अगर हम बात करते हैं, तो जोन 3 एक सेफ जोन है। अगर आपकी काली मिट्टी भी है, जहाँ वो लाल मिट्टी भी है, तो जोन 3 जो हो गया, उसमें क्या होगा, वहाँ आपका हार्ड स्टार्टा तो नहीं आएगा। मतलब काली मिट्टी में तो पत्थर दिखना मुश्किल ही है, लेकिन वहाँ क्या होता है कि स्टार्टा अच्छा आ गया होता है, वहाँ पानी पहुँचने में टाइम लगता है, और इरोज मतलब पानी नीचे एक मॉइस्चर फ्री थोड़ी एरिया दिखता है। तो वहाँ पे अगर हम प्रॉपर वे से अच्छी फुटिंग देंगे तो सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे जगह अच्छी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पत्थर प्रॉपर है, जैसे जोन 4 की बात की, तो वहाँ आपको कितना 3 से 4 फीट, मैंने आपको बोला 3 से 4 फीट, मतलब मिनिमम 4 फीट पे आपको देनी है। बाकी आपको 5 से 6 फीट पे हमेशा फुटिंग रखनी है। थोड़ा बहुत खर्चा इसमें बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन सेफ हो जाता है कि आपके घर की कभी भी क्रैक्स उसमें नहीं दिखेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया ना, तो वैसा क्रैक्स आपको कभी नहीं दिखेगा। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे जोन 2 की बात करूं मैं अगर, तो जोन 2 में क्या होता है, जोन 2 में बड़े बड़े पत्थर आपको दिखने लग पड़ेंगे, 60 से 200 mm तक वहाँ पत्थर आपको दिखते हैं। और वो कहाँ किया जाता है, अगर जहाँ हाई राइज बिल्डिंग रहती हैं, तो वहाँ बेसिकली ऐसा जोन में हमारी कंस्ट्रक्शन की जाती है, जोन 2, जोन और जोन 3 में। तो ये हो गया, आपको क्लियर हो गया इससे कि आपको कौन से जोन में हमारा हमेशा घर में रहना है। जोन 4 या जोन 3 में जाना है, वो कहाँ मिलेगा आपको, 4 से 5 फीट आप पकड़ के चलो, उसके जहाँ तक आप अगर फुटिंग बनाते हो तो सेटलमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी इस वीडियो में एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो अगर वो आपको पता होगी तो आप सेफली डिज़ाइन कर सकते हो फुटिंग। देखो अभी मैं बात करता हूँ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अगर ये आपको पता होगी कि ब्लैक कॉटन सॉइल की कितनी है, लूज सॉइल की कितनी है, तो आप इजीली डिज़ाइन कर लोगे फुटिंग। क्योंकि कॉलम को डिज़ाइन करने का मैंने पहले बताया, कॉलम पे लोड कितना आएगा वो पहले बताया। आप वीडियो देखो, फिर ये देखो, काफ़ी काम आएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल जो होती है, उसकी जो बेरिंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 1500 kg पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, सामने मैं फुटिंग बना रहा हूँ, एक फुटिंग है, नीचे से हमारी सॉइल है, ऊपर से हमारा पड़ रहा है लोड। लेकिन जो अगर हम देखें 1 मीटर स्क्वायर कितना हो गया हमारा पूरा एरिया, अगर हमारा 5 मीटर की फुटिंग है, 5 मीटर बाय 5 मीटर की, एक एरिया पकड़े हम मीटर बाय मीटर का, तो उसमें 1500 kg वो लोड बेयर कर लेगी। कितना, 1 मीटर बाय 1 मीटर का अगर हमारा एरिया होगा। कौन सी, ब्लैक कॉटन सॉइल। अगर फिर हम बढ़ते हैं फाइन, लूज या ड्राई सॉइल जो रहती है, मतलब लूज सॉइल होगी, उसकी 1000 kg पर मीटर स्क्वायर रहेगी। कॉम्पैक्ट क्लेयर होगी, उसकी कितनी, क्ले की कितनी होती है, 95,000 kg पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या होती है, स्वेलिंग और कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये सेफ नहीं रहती है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम कॉम्पैक्ट ग्रेवल जो होती है, उसकी होती है 45,000 kg पर मीटर स्क्वायर। मतलब आप देख सकते हो ब्लैक कॉटन सॉइल की कितनी कम बेरिंग कैपेसिटी है। सॉफ्ट रॉक की 45,000 kg पर मीटर स्क्वायर, एक अच्छी इसको बोल सकते हैं हम। तभी मैंने जो आपको बताया कि जोन 3 और 4 में कौन सी हमें मिलता है, सॉफ्ट रॉक मिलता है, तो उसमें सेफ होती है। लेकिन कितनी, 45,000 kg पर मीटर स्क्वायर उसमें मिल रही है। लेकिन क्ले आप देख रहे हो काफ़ी उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उसमें एक दिक्कत रहती है कॉन्ट्रैक्शन और उसकी एक्सपेंशन की। आगे बढ़ते हैं, अभी हम मीडियम जो क्ले रहती है उसकी रहती है 25,000 kg पर मीटर स्क्वायर।
फिर हमारी हार्ड रॉक आ गया, तो उसकी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है उसकी 3,30,000 हमारी उसकी केजी पर मीटर स्क्वायर रहती है। तो हमेशा हार्ड रॉक जहाँ हो वहीं घर बनाना चाहिए। कॉम्पैक्ट सॉइड 45,000 केजी पर मीटर स्क्वायर, मतलब एक अच्छी सैंड जो अगर बोलें वो कौन सी थी हमारी, एक तो क्ले आ गई, दूसरी हमारी हार्ड रॉक जो रहता है उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो हमारा, जिसमें मैंने आपको जोन बताया कौन सा जोन सेफ रहता है। हमारी फुटिंग की मिनिमम कितनी रखनी चाहिए, 4 से 5 फीट आपको मिनिमम उसकी डेप्थ करनी है। बाकी आपको बेरिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। देखो ब्लैक काउंटर सॉइल की कितनी कम बेरिंग कैपेसिटी है, तो हमेशा जहाँ हार्ड रॉक हो, जहाँ जोन 3-4 हो, वहाँ आपको घर बनाना चाहिए। इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी रहती है कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊँगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज़।